प्रदेश की राजधानी में आज यूं तो काफ़ी बड़ी खबरें हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जयपुर आ रही हैं, बैंकों के ऊपर वो चर्चा करेंगी। साथ ही देश की महामहिम राष्ट्रपति MNIT आ रही हैं और वहाँ पे दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगी। पर इन दोनों खबरों से भी ज़्यादा रोचक खबर है जयपुर की हेरिटेज मेयर मुनेश गुर्जर के विषय में। जैसा कि अमर उजाला ने आपको पहले भी बताया था कि मुनेश गुर्जर का निलंबन 14 दिन के लिए टल गया है और मुनेश गुर्जर को मिले ये 14 दिन मुनेश गुर्जर के लिए अभयदान साबित हो सकते हैं, जो कि हमने पहले भी देखा था। मुनेश गुर्जर के वकील ने कल हाई कोर्ट के अंदर उस FIR को चैलेंज कर दिया है जो FIR मुनेश गुर्जर के ऊपर तकलीफ़ें बढ़ा रही है। मुनेश गुर्जर के वकील ने हाई कोर्ट में ये कहा है कि जब ACB के पास डिमांड और सप्लाई, डिमांड और रिकवरी दोनों नहीं है तो फिर इस FIR का क्या औचित्य। रिकवरी के नाम पर उनके पास से कुछ मिला नहीं और डिमांड ACB प्रूव नहीं कर पा रही, तो फिर ये FIR कैसे वैध मानी जा सकती है। इस FIR को रद्द करने की मांग मुनेश गुर्जर के वकील ने हाई कोर्ट में कर दी है। इससे पहले भी मुनेश गुर्जर का निलंबन किया गया था, जिसको कोर्ट ने रद्द कर दिया था। अब अगर ये FIR ख़त्म हो जाती है तो मुनेश गुर्जर पे लग रहे सारे आरोप रद्द हो जाएंगे अपने आप। एक बार आपको फिर से याद दिला दें, आरोप लगे थे भ्रष्टाचार के, ACB ने जांच ACB में गई थी, अभियोजन स्वीकृति DLB के पास पेंडिंग थी। हाई कोर्ट बीच में आया, हाई कोर्ट ने स्वीकृति देने की बात कही और तलब किया DLB को, तुरंत प्रभाव से मुनेश गुर्जर के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति दे दी गई। DLB UDH मंत्री ने कहा कि जब ACB चार्जशीट दायर करेगी तो हम निलंबित कर देंगे। फिर मंत्री ने कहा, दबाव बनता देखकर मंत्री ने कहा कि हम 2 दिन के अंदर अंदर खुशखबरी आ जाएगी, आप देखिएगा। ये सब चलता रहा और इन सब के बीच में आ गई 4 दिन की छुट्टी। उन 4 दिन की छुट्टी में वकील ने की अपनी तैयारी और पहुंच गए हाई कोर्ट और मांग रखी है कि इस FIR को रद्द कर दिया जाए। आज ऐसी खबरें निकल के आ रही हैं कि मंत्री जी अपना पाली दौरा पूरा करके जयपुर पहुंचेंगे और जयपुर पहुंच के मुनेश गुर्जर को निलंबित किया जा सकता है। अगर मुनेश गुर्जर को निलंबित किया जाता है तो मुनेश गुर्जर पहुंचेंगी कोर्ट, और कोर्ट में क्योंकि इस FIR को क्वेंच करने का मामला चल रहा है तो कोर्ट दे सकता है इस निलंबन के ऊपर स्टे या इस निलंबन पे लगाई जा सकती है रोक। खबर के अंदर जो मेन खबर है जो निकल के आती है वो है कि अगर इस पे दोबारा रोक लगाई जाती है मुनेश गुर्जर के निलंबन पर, तो भारतीय जनता पार्टी के उन पार्षदों का क्या होगा जो लंबे समय से इस लड़ाई को लड़ रहे थे। और UDH मंत्री के बयान के बाद कई पार्षदों के मन में जो एक आस जागी थी खुद मेयर बनने की, अब उस आस का क्या होगा। मुनेश गुर्जर, हमने पहले भी कहा था कि उन्हें अभयदान मिला है और बचे हुए 1.25 साल के लिए मुनेश गुर्जर ही मेयर बनी रह सकती हैं। कहीं ना कहीं ये उस दिशा में मामला बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अब क्या होगा, क्या राजस्थान की सरकार स्टे को दरकिनार करते हुए क्या मुनेश गुर्जर को हटाकर कार्यवाहक मेयर लाएगी? क्या राजस्थान सरकार कुछ और बड़ा फैसला मुनेश गुर्जर के संबंध में कर सकती है? ये देखने लायक होगा, क्योंकि मुनेश गुर्जर ने अपना पहला स्टेप हाई कोर्ट के अंदर चल दिया है। सरकार कहीं ना कहीं अभी भी बैकफुट पे नज़र आ रही है। छोटे नेताओं की राजनीति में बड़े नेता अपना कद बढ़ाने के लिए आते हैं। ऐसा ही हेरिटेज मेयर प्रकरण में देखा गया, जब कांग्रेस के एक बड़े नेता अपनी निजी विवाद के चलते निलंबित करने की व्यवस्था बनाने में लग गए थे, और वहीं अब ये भाजपा सरकार के अंदर भी देखने को मिल रहा है कि एक बड़ा नेता अपनी निजी मित्रता के चलते इस मेयर को बचाने के रास्ते ढूंढने में लग गया है। तो अब देखते जाइए कि ये मुनेश गुर्जर का एपिसोड कितना लंबा खिंचता है। क्या ये इतना लंबा खिंच जाएगा कि चुनाव आ जाएंगे?
चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद मांग करते आ रहे थे निरंतर सरकार बनने के बाद से, क्या वो जब वोट मांगने जाएंगे तो उनके स्थिति क्या होगी? क्या भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों को भारतीय जनता पार्टी मना पाएगी? कैसे उनको सहेजा जाएगा, या सिर्फ एक बात कह के टाल दिया जाएगा कि कोर्ट का हस्तक्षेप है, इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती? तो प्रदेश की बड़ी खबर, राजधानी की बड़ी खबर है कि मुनेश गुर्जर कोर्ट पहुंची हैं और अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज करने की बात कही है। वहीं सरकार कह रही है कि हम निलंबन की तैयारी कर रहे हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।